हाँ कार्तिक। हाँ हाँ, करे कर रहा हूँ कॉमर्स के लिए। एक बहुत अच्छा प्लान है मेरे पास। पता है, पता है, सिर्फ अकेले तू ही नहीं परेशान है, बहुत सारे लोग परेशान है। और कॉमर्स के लिए जो जो परेशान हो ना, अच्छा छोड़, बाकी सब कुछ छोड़, तेरी प्रॉब्लम मैं इंडिविजुअली सॉल्व करता हूँ। गली नंबर 69 पे मिल, आज ही बाहर। अरे भैया बैठा तो लिया, बट ले कहाँ जा रहे हो? देख, तेरी प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले मुझे ये बता। कॉमर्स के साथ कि कंफ्यूजन क्या है, कॉमर्स में दिक्कत क्या आ रही है, जो भी है सब एक बार में उगल दे। चल भैया सबसे पहले तो मैं श्योर ही नहीं हूँ कि मैं कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ या फिर मैथ्स लूँ। देखो मैथ्स मुझे समझ आएगी नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ही मेरे हालत खराब हो चुकी थी बहुत पहले। तो मैथ्स मेरे सर के ऊपर से जाने वाली है। बची आर्ट्स की बात, तो आर्ट्स की इज्जत कितनी है घर में वो आप जानते हो, चाचा फूफा ताऊ सब एकदम मजाक ही बना लेंगे। और बचता है कॉमर्स, जिसके बारे में आज तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि 10th तक तो बस मैथ साइंस पता था। अभी अचानक से एक नया नाम आ गया है कॉमर्स, जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। बट सब ले रहे हैं तो सोच रहा हूँ मैं भी ले लेता हूँ। तो अब ये जो स्ट्रीम की कंफ्यूजन है, करियर की कंफ्यूजन है, और आगे क्या कर सकते हैं, वो सारी कंफ्यूजन कॉमर्स से रिलेटेड दूर कर दूंगा। बिकॉज पता है किससे मिलवाने जा रहा हूँ? गेस कर। किससे मिलाने जा रहे हो? इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से, जो सिर्फ कॉमर्स को पढ़ाते नहीं है, इंस्टेड उन्होंने कॉमर्स में लोगों के करियर बनाए। आ जाओ। ये कहाँ ले जा रहे हो भैया? बस बस वेट कर। भाई साहब, बट भैया आप तो खुद ही साइंस वाले हो। आज हम आए हैं इंडिया के बिगेस्ट टेक इंस्टीट्यूट में, और तुमने गेस कर लिया होगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट है। नहीं किया कमेंट में करो, आई विल मेक श्योर कि तुम पूरा विजिट करो। आ जाओ मेरे साथ। यार तुम्हें जितनी भी सारी कंफ्यूजन है कि भैया कॉमर्स में ये नहीं पता वो नहीं पता, कॉमर्स का आगे सिलेबस कैसा है, उसके आगे कॉमर्स में करियर ऑप्शन कैसे हैं, आज सब क्लियर हो जाएगा जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। बिकॉज आज हम किसी ऐसे वैसे से नहीं मिलने वाले। आज हम कॉमर्स की, इंडिया की उस फैकल्टी से मिलने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं है, उन्होंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स का करियर बिल्ड किया है सालों से। और आज उनसे मिलवाऊंगा, तुम्हारी बातचीत करवाऊंगा। तो यार फाइनली जैसे तुम एक्साइटेड हो वैसे मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फैकल्टी जो है वो बड़ी इंगेजिंग है, बड़े मजेदार लोग हैं, बड़े कूल टीचर्स हैं, और कूल होने के साथ साथ एक्सपीरियंस्ड हैं। आ जाओ। तो मोस्ट ऑफ यू हैव गेस्ड इट राइट, वी आर एट फिजिक्स वाला। और आज बहुत इंगेजिंग चीज करने वाले हैं, मजा आएगा तुम्हें। आओ शुरू करते हैं। आओ बिना टाइम वेस्ट किए मिलते हैं। यार आज मैं फाइनली दिखाऊंगा कि इतना बड़ा एडटेक कैसे चलता है, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग यहाँ दिन से रात काम करते हैं फॉर यू गाइज, फॉर स्टूडेंट्स, की कैसे आपका भला हो सके, आपका अच्छा हो सके, फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, ऑल द कैटेगरीज। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। सो गाइज एज यू कैन सी, कुछ इवेंट चल रहा है, एक रिजल्ट सेलिब्रेशन है जो कि तुम्हें पीछे दिख रहा है। इस तरह का पूरा सेटअप होता है जो तुम देखते हो पीडब्ल्यू के कई सारे इवेंट्स। जैसे इस तरफ स्टेज बना हुआ है, एंड इस तरफ काफ़ी सारे प्ले बटन्स लगे हैं। तो ये जो स्टेज देख रहे हो, इसी स्टेज पर पूरा इवेंट होता है जो कि तुम्हें यूट्यूब पे दिखेगा। आज मैं तुम्हें पहली बार BTS दिखा रहा हूँ, जो कि तुम इतने सारे इवेंट्स देखते आए हो स्क्रीन पे अब तक। एंड इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ प्ले बटन्स दिखाता हूँ। उधर पीछे देखो कितने सारे प्ले बटन्स लगे हुए हैं। मतलब लिटरली ये जमा करने में भी किसी की लाइफ खत्म हो जाएगी, जितने प्ले बटन्स यहाँ पर सिर्फ लगे हैं। तो यार फाइनली आज मैं तुम्हें मिलवाऊंगा कॉमर्स वाला टीम से, दो फैकल्टीज से। एक जो खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, एंड अनदर टीचर इज हिमसेल्फ अ CA, जिन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को गाइड किया है कॉमर्स स्ट्रीम में। अब इसके पहले तुम कमेंट्स में प्यारे प्यारे कमेंट करने लग जाओ, मैं तुम्हें फैकल्टी से मिलवा देता हूँ। आ जाओ, लेट्स गो। दैट इज व्हाट हैपेंड विद अ न्यूबी। सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस। हेलो सर, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? सर आज अपनी ऑडियंस से आप दोनों को मिलवाने लाया हूँ, क्योंकि वो 10th वाले स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं कॉमर्स लेने में, कॉमर्स के बारे में जानते नहीं हैं। क्योंकि 10th में सर आपको भी पता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो है कॉमर्स, उसके कोई चैप्टर्स नहीं है रेलेवेंट कि बच्चा समझ पाए कॉमर्स में एक्चुअली होता क्या है। तो सिलेबस वाइज भी उन्हें जानना है, स्ट्रीम के बारे में जानना है, और आगे करियर ऑप्शंस क्या हैं। सो आई थॉट कि आप दोनों बेस्ट हो इस बारे में जानने के लिए, उन बच्चों के लिए। सो एक बारी सर अपने बारे में थोड़ा। दोस्तों, मैं कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, और ये इकोनॉमिक्स 9वीं 10वीं वाली पालमपुर की कहानी नहीं है। यहाँ पर एक रियल टच आता है, जिसमें आप मॉनेटरी सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, देश की इनकम कैलकुलेशन और अपनी कंट्री के जो हालात है उसके बारे में पढ़ते हो। आप तो शार्क टैंक देखते हो यार। असली बिजनेस के बाद जो पिच शुरू होती है शार्क टैंक में, वो शुरू किस चीज से होती है भाई? धंधा कितना करते हो, सेल कितनी जनरेट एंड करते सर हो, ROI कितनी है। इन्होंने मुझे बताया कि इनके फेवरेट शार्क हैं अमन गुप्ता सर, वो भी सी एंड ही हिमसेल्फ इज अ CA। बिल्कुल सर। तो मतलब ये चीजें ना आपको अगर आपको अच्छी लगती है ना, अगर आपको ये समझ आता है कि यार मुझे पैसा कमाना है, मुझे धंधा जनरेट करना है, मुझे बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी बनानी है, ठीक है,
मुझे कंसल्टेंसी की लाइन में जाना है, मुझे फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, मुझे बैंकिंग इंश्योरेंस भाती है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आती हैं तो मतलब अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, जो 3 का ट्रायो है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जो आप कॉमर्स के अंदर सीखोगे। सर सबसे पहला सवाल मेरा है आप दोनों से कि जो बच्चा अभी 10th में है उसने कुछ खास पढ़ा नहीं है, जैसा आपने बोला पालमपुर की स्टोरी पढ़ी है, थोड़ा बहुत मनी क्रेडिट पढ़ा है बस, उसको ऐसा आप क्या एडवाइस करोगे वो यूट्यूब से इंटरनेट से कुछ पढ़ ले जिससे उसको एक बार जिस्ट मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि कॉमर्स में एग्जैक्टली होने क्या वाला है उसके साथ? सर बेसिकली क्या है ना, देखो आज तक उसने साइंस पढ़ी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, तो वो उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल है। अब क्या है ना कि उसकी दुनिया बदलने वाली है, इसमें क्या मिलेगा उसको, उसमें ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जो उसने आज तक नहीं पढ़े। अब उसके लिए चेंज होने वाला है पैटर्न पूरा का पूरा, तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। उसको शायद 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं। उसको सीखना पड़ेगा चीज़ों को, जैसे कि उसको अकाउंट्स का वर्ल्ड समझना पड़ेगा, उसको बिजनेस समझना पड़ेगा, उसको इकोनॉमिक्स के बारे में समझना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा तो ये देखना पड़ेगा कि यार रियलिटी में क्या चीज़ चल रही है। जैसे कि आज की हम बात करें तो करंट अफेयर्स है, बिल्कुल। ठीक है, जिसके अंदर आप गैस की, ऑयल की चर्चा चल रही है आज, तो ये चीजें अगर उसको फैसिनेट कर रही है ना, ये उसको अगर आपने अपनी तरफ खींच रही है ना, तो एक बात वो पकड़ सकता है कि यार वो शायद कॉमर्स के लिए बना है और बिल्कुल। कॉमर्स उसके लिए बनी है। बिल्कुल। सो ये एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, इंक्लिनेशन हो सकता है, ये एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां से उसको ये समझ आना शुरू होगा कि यार मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो हम लोग बच्चों का हाथ पकड़ के उनको ना एक दिशा दे सकते हैं एंड बिल्कुल। धीरे धीरे उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको एक लेवल तक लेके जा सकते हैं जहां पर उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। और सर वैसे भी मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ में आफ्टर ऑल किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके आपको कॉमर्स की नीड ज़रूर पड़ेगी। हर एक बच्चा यहाँ पर ये जानता है, 9वीं 10वीं के अंदर, स्कूल के अंदर भी बताया जाता है, ये फील्ड है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, ये होगा, वो होगा। आजकल न्यूज़पेपर में आ रही है, हर जगह आ रही है कि जितने भी इंजीनियर्स हैं, बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड भी हैं, बिल्कुल। हर कैटेगरी में हो सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, सैलरी मार्जिन है, तो वो थोड़ा कम हो गया है। और हर किसी को चेरी ऑन द केक चाहिए होती है। True. तो आफ्टर ऑल अपनी जिंदगी को साबित करने के लिए इंजीनियर्स भी एमबीए करते हैं और फिर बताते हैं सोने पे सुहागा हूं मैं, अब मेरी सैलरी बढ़ेगी। फाइनली कॉमर्स का दामन थामना पड़ता है। और यार तुम्हारा तो बैकग्राउंड ही ये होने वाला है, तुम अगर इसी फील्ड के उस्ताद बन जाओगे तो तुम राजा कहलाओगे। तो इसलिए राजे, कॉमर्स स्ट्रीम एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को एक्सेल करने की, ग्रो करने की। अगर तुम ये पैसा, पावर, ये सब चीजें चाहते हो, कॉमर्स में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत है सर। इवन कुछ स्पेशल गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी हैं जो सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए बनी है। ओके। जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसमें 15-16 पोस्ट होती है, 15 कॉमन है, एक ऐसी है जिसके पास इकोनॉमिक्स होगी वही कर सकता है। इवन यूपीएससी में बच्चे जानते हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बनते हैं। कुछ सेलेक्टेड जॉब ऐसी हैं, अगर आपको अकाउंट्स आती होगी, कॉमर्स वाले होंगे, तो ही वो आपको प्रेफर करेंगे। बिल्कुल। जो AIR 3 आई है, AIR 4 आई है, वो कॉमर्स सीए वाले बच्चों की आई है। वाओ। मतलब यहाँ यूपीएससी में मचा रहे हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हो। और आज के टाइम में कॉमर्स पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सच्चाई से तुम्हारी मुलाकात करवाती है। तो सर जो वो वाले कैटेगरी थी जो उसमें कंफ्यूज थी कि मैं सिर्फ यूपीएससी के लिए ह्यूमैनिटीज ले रहा हूं, तो यू कैन से कि आप यूपीएससी के लिए कॉमर्स भी चूज कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ सर, तो मतलब आपने इतने साल बर्बाद कर दिए। पहले आपने साइंस ले ली, बिल्कुल। आपको समझ नहीं आया, फिर आपने कहा चलो मैं एमबीए कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 साल लगेंगे, एमबीए कर लेता हूँ ग्रेजुएशन के बाद। आपका करियर फिर भी नहीं बना क्योंकि आपको अपना इंटरेस्ट ही नहीं मिला ना अभी तक। आपने 5 साल 6 साल बर्बाद कर दिए। आपका इंटरेस्ट कहाँ था? आपका इंटरेस्ट था बैंकिंग लाइन में। तो अल्टीमेटली आप गए तो बैंकिंग के अंदर ना। तो होता क्या ना कि 17 से 21 साल की जो उम्र है ना सर, अभी तो हमारा ऑडियंस भी है, जो हमारा बच्चा है वो है क्या, वो 17 साल का है, 18 साल का है। मैं ये मानता हूँ और मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बोलता हूँ, यार 17 से लेके 21 साल की उम्र में अगर आपने अपना करियर चूज कर लिया, सही रास्ते पर चले गए, सही दिशा आपने पकड़ ली, तो आपकी जो आने वाले 50 साल है ना, मतलब जो बेसिकली आपकी अर्निंग का टाइम है, वो आपके बहुत अच्छे निकलेंगे। तो सर मतलब ये बात है। कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, जो पहला सवाल था उसका कोर आंसर ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, ऐसी चीज आपको फैसिनेट करती है, तो आपको आंसर अपना मिल चुका है। थोड़ी बहुत आपको अगर नॉलेज चाहिए कि आप सिलेबस क्या पढ़ना चाहते हो, हाँ, और तो टाइम लगाना पड़ेगा। यूट्यूब पे जाओ, इंटरनेट पे जाओ, थोड़े बहुत एक आध चैप्टर्स भी देख सकते हो। अगर कोई चैप्टर का नाम सर आप बताना चाहो जो बच्चे देख लें तो उनको थोड़ा आइडिया लग जाए कि बीएसटी कैसा है, इकोनॉमिक्स कैसा है। बिजनेस में सर एक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है। मतलब उसमें आपको ये सिखाते हैं कि यार बिजनेस क्या होता है स्क्रैच से। मतलब बिजनेस का मतलब है धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें आपको पैसा कमाना है। तो आप थोड़ा सा बिजनेस के बारे में समझो।
चलो आपको पढ़ने से समझ नहीं आता ना, शार्क टैंक देखा आपने? बिल्कुल शार्क टैंक बिल्कुल। फॉर्मेट देख लो, मोटा मोटा सर कुछ नहीं तो हम कैसे नंबर 4th पे आए, क्यों हम नंबर 4th पे आए, जीडीपी कैसे बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूं कि आपको इंटरेस्ट उस चीज में अगर मिल रहा है ना, जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपके सामने घटना घट रही है, यार बिल्कुल। आप जा रहे हो दुकान पे, आप पैसे दे रहे हो और सामान खरीद रहे हो, बिल्कुल तो अगर आपको हिसाब करना आ रहा है, आपको ये समझ आ रहा है यार 10 रुपए की चीज 9 रुपए में कैसे बनाई जा सकती है, 9 रुपए में बना के कैसे उसको 15 रुपए में बेचा जा सकता है, तो आपका दिमाग प्रॉफिट कॉस्ट उस एनालिसिस को समझता है। तो यहां से आप ये चीज पकड़ सकते हो यार कि आप किस चीज के लिए बने हो। दोस्तों जो सब्जेक्ट हैं कॉमर्स के अंदर वो इतने दिलचस्प हैं जो आपको रियल टच देते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर जो 11th क्लास की है 12th क्लास की है वो बहुत डिफरेंट है। तुम 11th क्लास में आओगे तो थोड़ा सा ये जान लोगे कि कोई भी कंपनी है वो कोई भी सामान प्रोड्यूस करती है तो वो कितना प्रोडक्शन कर सकती है, कितना बेटर रहता है प्रोडक्शन। मतलब बहुत ज्यादा सामान बना दो, बहुत कम सामान बना दो, दोनों केस में बिजनेस फेल हो जाता है। एक अप्रोप्रिएट इक्विलिब्रियम बैलेंस सिचुएशन में आने की क्वांटिटी क्या होती है? वो जो सर वो वाला मीम नहीं है कि अरे इन्वेस्टमेंट तो हमारा 35 लाख का था, लॉस 36 लाख का कैसे है? अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? हाँ, तो बहुत डेप्थ एनालिसिस है। और अगर तुम्हें भाई ऐसा कभी दिल में सोचा हो ना कि भाई ये मेरा मास्टर है, स्कूल में भी गए होंगे, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी देखे होंगे, अगर एक टीचर को देखा फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर लिए और ये देखा ये टीचर कितने पैसे कमाता होगा। ये तो सर आखिरी सारे पेज करते की हैं। आखिरी कॉपी पे सारे सबने कर रहे थे। कैलकुलेट कर रखा। मैं नहीं कह रहा कि तुम साइंस या आर्ट्स ले लो, मैं तुम्हें सिर्फ सही राह दिखाना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हें सच में वो चीज फैसिनेट नहीं करती, वो फॉर्मूलाज, वो ग्रेविटी, वो मोशन, या फिर हो सकता है कि कोई एक सब्जेक्ट तुम्हारा वीक हो, तो तुम गलत रास्ते पर जा सकते हो। वहां तो पे वही competition क्वेश्चन नहीं सर मैं पूछना चाहूंगा कि कंपटीशन अलग अलग करियर वाइज, जैसे आप तो एक्सपर्ट हो सर सीए के बारे में, आप थोड़ा बताओ बच्चों को। अगर कोई बच्चा अभी सीए उसके दिमाग में क्लियर है कि हाँ मुझे सीए करना है, तो उसके लिए क्या एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए अगर वो 10th से 11th में आ रहा है? सर अगर वो 10 से 11 में आ रहा है ना और उसका फोकस ये है कि मुझे सीए बनना है, हम्म। ठीक है, मुझे पता है कि उसको ये नहीं पता होगा अभी तक इतने छोटे लेवल पे कि सीए होता कौन है, बिल्कुल करता क्या है, बनना कैसे है। पर उसको ये पता है कि यार मेरे नाम के आगे सीए के 2 अक्षर लगने चाहिए, है बिल्कुल ना, इतना लोगों से सुना होता है। तो अगर ऐसा बच्चा है ना जो देख रहा है कि यार मैं भी सीए बनना चाहता हूँ, तो उसकी राह बड़ी सिंपल है। मतलब कोई आपको कोई रॉकेट साइंस वाला काम ही नहीं करना है, आपको सिंपल 11वीं में और 12वीं में उतना ही फोकस करना है जितना आपको आपका सिलेबस है, चाहे वो किसी भी सीबीएसई लेवल हो, कोई स्टेट बोर्ड हो, कुछ भी। अकाउंटिंग स्ट्रांग रखनी है, इकोनॉमिक्स के मतलब सारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए आपके पास, और बिजनेस स्टडीज का आपको पता होना चाहिए बिजनेस मुझे कैसे करना है। ये तो आपका बेसिक हो गया 11वीं 12वीं का स्ट्रक्चर। मैं कहता हूँ डू नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब ये सर जैसे जेई नीट में क्या होता है ना, बच्चे 11 12 से ही बहुत ज्यादा सर वो हो आज जाते हैं। सुबह 6 बजे जा रहे हैं और रात को 12 बजे आ रहे हैं, हाँ वहां पर बिकॉज देर इज अ रीजन टू डू इट। वहां पर क्या है कि वहां पर उनको 12वीं के बाद एकदम से एंट्रेंस को क्रैक करना है, और फिर वहां पर उसके बाद उनकी लाइफ थोड़ी सी जर्नी स्मूथ हो जाती है, बिकॉज वो एक कॉलेज में एंटर कर जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सीए के अंदर कोई कॉलेज ही नहीं है ना, ये एक तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, यू आर ऑन योर ओन, आपको खुद ही सब कुछ करना है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप 11वीं 12वीं को स्मूथ रखो, लाइट रखो, बिकॉज आपकी जंग 11वीं 12वीं में स्टार्ट नहीं होनी है, आपकी जंग स्टार्ट होनी है उसके बाद। तो आप अगर सारा ईंधन खत्म कर दोगे, बचेगा क्या फिर आपके अंदर? फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपका कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। एक तो ये रखो, जैसे ही आप 12वीं क्रॉस करते हो उसके बाद आपके पास एक पहला पड़ाव आता है सीए फाउंडेशन का, ठीक है। सीए फाउंडेशन को क्रैक करने के लिए 3 सब्जेक्ट तो वही होते हैं जो हमारे पास 11वीं 12वीं में बच्चे ने पढ़ा है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और एक नया सब्जेक्ट आता है बिजनेस लॉस। ओके थोड़ा बहुत उसको पढ़ने का तरीका अलग होता है। हम टीचर्स हैं, हमारे पास तो सर हमारा एक चैनल है बहुत बढ़िया, सीए वाला है, पीडब्ल्यू, बहुत मदद करता है बच्चों की। तो आप कोई भी बनना चाहता है, कोई भी सीए एस्पिरेंट है, तो आप उस पे जाकर थोड़ी सी ए टू जी सब जान पूरी सकते हो पूरी उससे। नॉलेज है उसके अंदर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आज कोर्स पढ़ना शुरू कर दो, बैच ले लो, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, बिकॉज बिल्कुल। आप 11वीं के बच्चे हो। सीए फाउंडेशन करोगे, फिर आप ट्रेनिंग करोगे, है ना, सीए इंटर करोगे, फिर आप ट्रेनिंग करोगे 2 साल की, फिर सीए फाइनल होगा। तो इट इज अ जर्नी ऑफ अराउंड, मतलब 12वीं के बाद इट इज अ जर्नी ऑफ 4 इयर्स, तो 4 साल लगते हैं सीए बनने में, अगर आप 1 गो में बनते हो। सर आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो पूरी जर्नी करते हुए, आपको क्या लगता है वो कौन से स्टूडेंट होंगे, मतलब उनमें क्या स्पेशल होता है जो ये कर पाते हैं? सर स्पेशल स्टूडेंट्स के अंदर ना कुछ मतलब ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं होता है, वो उनके अंदर 3 चीजों का कॉम्बिनेशन मैंने देखा है सर। एक हार्डवर्क, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और तीसरा कॉन्फिडेंस। और भी चीजें हैं, पेशेंस है, परसिवेरेंस है, बहुत चीजें हैं, बट मतलब 3 चीजें अगर आपके अंदर है ना, और आपके अंदर ये जज्बा है कि यार मैं कर लूंगा, अगर बिल्कुल। इसने कर ली ना, अगर ये सीए बन गया ना, तो यार मैं भी कर लूंगा,
बिल्कुल। ये जज्बा लेके चलोगे तो सीए मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। हाँ, जो लोग चाहते हैं ना, जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, तो दे कैन एग्जैक्टली बी सेल्फ एम्प्लॉयड अगर वो सीए क्रैक देखो कर सर, लेते मैं हैं। बताता हूँ, देखो आपने एमबीए कर ली, क्या करोगे? नौकरी के मोहताज रहते हो ना आप। बिल्कुल। एक बार तो रहते हो, आपको तो एक तो किसी बैंक में, किसी कॉर्पोरेट में जाके नौकरी करनी पड़ेगी। हम्म। सीए कर ली तो आप किसी नौकरी के मोहताज नहीं हो, आप पहले दिन से अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। बिल्कुल। आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट हैंडल कर सकते हो, वेल्थ मैनेजर बन सकते हो, आप बिल्कुल। पोर्टफोलियोज मैनेज कर सकते हो, एचएनआईज के मतलब जो हाई नेट इंडिविजुअल्स हाँ। होते हैं, शेयर बाजार में काम कर सकते हो। आप मतलब आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, सिंपल सी बात ये। जो बच्चे विथआउट मैथ्स या विथ मैथ्स वाली सोचते हैं, उस पर क्या आपकी जो डिबेट चलती रहती है कि विथआउट मैथ्स लें या विथ मैथ्स लें, या कई तो डिबेट ये चला देते हैं कि विथआउट मैथ्स वाले तो कुछ ही नहीं कर सकते। तो एक बार उनके बारे में एक पहले सजेशन कि क्या लेना चाहिए, विथ मैथ्स विथआउट मैथ्स, और उसके हिसाब से बच्चे को आगे क्या करना चाहिए, जो विथआउट वाला है वो, जो विथ वाला है वो। तो पहले बात करते हैं जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले बच्चे होते हैं। ये एक चीज बोलने से पहले मुझे सर ये क्लियर कट करना पड़ेगा कि आपको ना अभी अपने करियर के बारे में चिंता नहीं करनी है। आपको हर चीज का समय पता होना चाहिए। आपको 12th क्लास में पढ़ने के बाद पता लगेगा आपको अकाउंटिंग कितनी पसंद है, आपको टैक्सेशन में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप सीए बनो। बिल्कुल। आपको बिजनेस लॉ में मजा आ रहा है, सीएस बनो। इकोनॉमिक्स अगर तुम्हें जील दे रही है तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जाओ, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में जाओ। अगर आपको मैथ और इकोनॉमिक्स फैसिनेट करते हैं तो गो फॉर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब इन द वर्ल्ड, दैट इज एक्चुरियल साइंस। लेकिन ये सब होते क्या है, ये सब बाद में पता इसलिए लगेंगे क्योंकि जो तुम्हारा बेसिक है ना, बेसिक को थोड़ी टफ इंग्लिश के अंदर फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशन बेसिक दोनों सेम बात होती है। कॉमर्स का बेसिक 11th 12th में पता लगता है तुम्हें, राइट? उसके बाद तुम पहचानोगे। अब बताता हूं उस बात पे, अगर तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है तो थोड़ा सा तुम्हें अब आइडिया लगेगा। वहां पर जब तुम सीए बनने की या सीएस बनने की तैयारी करोगे तो इतना सिंपल मैथ होता है कि वहां पर जो टीचर आपको पढ़ाएगा ना, वो उतना पढ़ा देगा जिससे आप पास हो जाओगे। अगर तुम्हें मैथ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है, तुम्हारी मैथ वीक थी, जीरो तो नहीं थी, तो आई सजेस्ट कि सीबीएसई बोर्ड एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो आप अप्लाइड मैथ लो, वो हल्की मैथ है लेकिन रियलिस्टिक मैथ है, वो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाती है। अगर आपने वो मैथ कर ली है तो आप एक कंपनी में बहुत, हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी देगी आपको। उसके अंदर फाइनेंस यानी पैसे की बातें की हुई है, उसके अंदर साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं पढ़ाई हुई है, उसके अंदर 3D वेक्टर ज्योमेट्री जो आप देखोगे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अभी देखोगे, बाद में 9वीं 10वीं में नहीं देखे, वो खतरनाक मैथ्स उसके अंदर नहीं है, जिसकी जरूरत भी नहीं है सर हमारे। जिसकी जरूरत भी नहीं है आपको, राइट? 17 साल से लेके 24-25 साल तक की जो उम्र होती है, बिल्कुल। ये मेहनत वाली है। एक और चीज भी है सर, अगर आपने गलत रास्ता पकड़ लिया ना, तो ये वो फ्लाईओवर नहीं है जो 2 किलोमीटर बाद आपका यूटर्न आपको बिल्कुल। दे देगा। और गलत रास्ते से, गलत स्ट्रीम से ना आपका यूटर्न आएगा 3 साल के बाद। सही बात है। किससे 24 साल की उम्र में पहुंचता है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि उसके माँ बाप बड़े यंग रहे, हम्म। वो अपने माँ बाप के भी उस करियर के उस फैग एंड पे होता है जहां पर अब माँ बाप भी इस नजरों से, तरसी निगाहों से देख रहे हैं कि मेरा बेटा अब कमाने की हालत में आएगा और मुझे सपोर्ट करेगा और मैं भी एक रिटायरमेंट ले लूंगा अच्छी खासी। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चा वहां पे 24 साल की उम्र में फील कर रहा है मेरे से तो गलती होगी, मैं तो गलत रास्ते पे चला गया। सही बात अब वो है। यूटर्न कैसे लेगा? सही बात। तो फिर मजबूरी में ना, फिर वो कुछ भी छोटे मोटे कोर्स करता है, कुछ भी पकड़ लेता है, कोई 10-20 हजार की नौकरी ढूंढता है। क्यों? क्योंकि उसको लाइफ तो चलानी है ना, जिंदगी तो चलनी है उसकी। तो बिल्कुल। ये रिग्रेट में आप ना रहो। इससे बचने का रीजन बड़ा सिंपल सा है, मेक अ चॉइस, कॉन्शियस कॉल लो। कुछ नहीं बदलता, आपका 1-1.5 महीना एक्स्ट्रा लग जाएगा। एक स्ट्रीम आपको बताई गई है कॉमर्स की, आप उसको एक्सप्लोर करो, पसंद आए तो आगे बढ़ो, बिल्कुल। नहीं पसंद आए तो क्या गया यार, सही 1 बात है। महीना है, यूटर्न लेके वापस आ जाना, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो सर इतनी बातें करी ना, मेरा खुद अब मन करने लग गया कि काश मैंने कॉमर्स ली होती। मैं तो बायो से था। तो एक बारी आप बताओ कि क्या कर रहे हैं हम लोग 11th वालों के लिए, जो कॉमर्स में आना चाहते हैं उनके लिए। भाई 11th वाले बच्चों को कॉमर्स वाला की डेडिकेटेड और जबरदस्त टीम पढ़ा रही है। हमने उदय कॉमर्स 2027 बैच का नाम रखा है, जो क्लास 11th के बच्चों को अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ्स, अप्लाइड मैथ, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। हाँ, स्कूल में जब तुम जाओगे तो क्लास 11th में आपको 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन हम आपको बहुत सारी चॉइस दे रहे हैं। और बैच का प्राइस हमने बहुत इकोनॉमिकल रखा है, दैट इज 3500। मुझे लगता है कि एक बच्चे को अगर सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़नी है, वो भी सीए से, तो एक सब्जेक्ट के चक्कर में ही वो इतने पैसे खर्च सकता है। 2 पार्टी में जाने की ड्रेस आती है इतने रुपए में, और इतने रुपए में आप अपने करियर की नींव रख सकते हो। बिल्कुल सर। उदय है, उदय का मतलब द राइज है। आप अपने करियर को उठा रहे हो उदय बैच के अंदर आके, और क्रेडिबिलिटी आपको पता ही है कि कौन कौन यहाँ पर पढ़ा रहा है, बहुत सारी फैकल्टीज हैं। और दोस्तों, यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पर फील कराया जाता है आपको, बिल्कुल, कि रियल टच दिया जाता है। और क्या पढ़ाते हैं, आप जा सकते हो पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11th के यूट्यूब चैनल पे। उस बैच के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, बुक्स भी है हमारे पास,
हमारे पास आपको देने के लिए डीपीपीस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, कॉमर्स किट भी बनाई है, और वो सब भाई खतरनाक लेवल के मेंटोर्स हैं जो इस बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं। एक्सप्लोर करो एक बार, जाओ। मतलब PW कंप्लीट की एक मोबाइल आपको हाँ। कंप्लीट एक आपको पूल मिल जाएगा। वो तो सर बच्चों को पता ही है, पीडब्ल्यू फैमिली इतनी बड़ी हो गई है कि उन्हें पता है ऑफ कोर्स कि पीडब्ल्यू का ऐप है, वेबसाइट पर भी इनरोल कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर के, अलग अलग जगह पे जाकर। नाउ थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आपने सर टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। मैं स्टूडेंट्स के भी हाफ पे आपको ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि ना बहुत कंफ्यूजन थी इनको, बहुत परेशान थे बेचारे। मेरा पूरा मैसेज भरा है कि सर सब जगह साइंस की बात हो रही है, सब जगह जेई नीट के बैचेस है, ये है वो है XYZ। अरे हमारी बात तो कोई करो। तो इसलिए मैंने सोचा, जब आपको मैंने मैसेज भी डाला था कि सर आज करते हैं, आपने टाइम हाँ, निकाला, उसके लिए सो थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा सेशन बिल्कुल कंडक्ट सर। कराया, बच्चों से गुफ्तगू करवाई और उनको गाइड करने का हमें ये मौका प्रदान किया। लव यू बच्चों, अच्छे से सोच समझ के चीजें चूज करो और अपने लिए बेस्ट ही चूज करो, क्योंकि तुम्हारे फेलियर और सक्सेस के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार बनोगे। अच्छा मिला तो तुम्हारा, बुरा होगा तो तुम्हारा। बिल्कुल। हम तो आपको गाइड करने के लिए ये तसल्ली देते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन बना देंगे। आ जाओ एक बार उदय कॉमर्स बैच में। सो जाना जा पढ़ ले।